Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our economic entomology paper. In this video lecture, we're going to discuss about the insects as pollinators. Now, the first question you might have that what are pollinators? Now, let's go for that. So, okay, pollinators are nothing but the animals or any source which helps in pollination. So, first you should know that what is pollination. Then I'll explain you about pollinators. Okay, flowering plants which have pollen grains. Pollen grains क्या होते हैं? Pollen grains are the male gametes of flowers, and they are they are immovable. They cannot move by their own. एज इन केस ऑफ एनिमल्स जो मेल गैमेट होता है वो मूवेबल होता है. इट कैन जस्ट मूव बिकॉज इट इज़ मोटाइल इन नेचर, बट इट इज़ इमोटाइल इन नेचर. दैट्स वाई इट नीड्स एनी मीडियम और एनी वेक्टर टू स्प्रेड इट. So for that purpose, some animals help in pollination, amongst which insects are also one of the most important pollinators. जो क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में. या तो वो उसी प्लांट के साथ में उसका पॉलिनेशन करवाते हैं, विच मीन्स दैट दे जस्ट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट ऑन द सेम प्लांट, या फिर वो अलग प्लांट पे बट ऑफ द सेम स्पीशीज़. देयर इज़ अ कंडीशन, इट शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज़ ओनली. तब वो जब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में करवा रहे हैं ऑफ सेम स्पीशीज पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. सो दीज pollinators help in either self pollination or cross pollination. Now one of the most eminent example is that you can see this flower. This flower's name is Pohutukawa, or in its scientific name is Metrosideros excelsa. So it uses a color. You can just see यहाँ पे जो है यहाँ पे कलर है. तो पेटल्स कोई इम्पोर्टेंट या ब्राइट कलर ब्रॉड वाले पेटल्स नहीं होते यहाँ पे. देयर इज़ जस्ट क्लस्टर ऑफ स्टेमन्स. यहाँ पे देख सकते हो क्लस्टर ऑफ स्टेमन्स है जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है टू द इंसेक्ट्स टू कम टू इट एंड टू help it in pollination. Now let us just see that how these plants attracts pollinators. अभी वो pollinators को attract कैसे करते हैं अपनी तरफ, या फिर वो ऐसे क्या उनकी जो है क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से कोई भी एनिमल, या अभी राइट नाउ वी आर एंटोमोलॉजिस्ट सो वी विल टॉक अबाउट इंसेक्ट्स ओनली. सो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ. सो मैंने सिर्फ इंसेक्ट्स वाले पॉइंट्स पे फोकस किया जस्ट बिकॉज इट इज़ द एंटोमोलॉजी लेक्चर, सो वी शुड फोकस ऑन इंसेक्ट्स ओनली. या फिर अदर जो एनिमल्स हैं उनके केस में भी यही होते हैं, बट एक दो पॉइंट है जो स्पेशली इंसेक्ट्स के केस में होते हैं. ओके, नाउ ये तो पता है कि डायurnal इंसेक्ट्स होते हैं, नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं. डायurnal इन सेंस के जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल इन सेंस के जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं. सो कुछ क्वालिटीज़ फॉर डे टाइम इंसेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं अभी नाइट टाइम में दिखाई तो नहीं देता है, विजन के थ्रू ही अट्रैक्ट होना इज़ नॉट नेसेसरी ना. तो यहाँ पे देख सकते हो. सो फर्स्ट थिंग इज़ फॉर डायurnal इंसेक्ट्स. डायurnal इंसेक्ट्स जो होते हैं वो विजन के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं. उनको जो फ्लावरिंग या जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस करके उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और दे हैव सम टाइम ऑफ कलर मार्क्स ऑन देम, और दैट यूवी मार्क्स ऑन देम, जो यूवी रे रिलेटेड मार्क्स होते हैं उनके ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को दिखाई देते हैं, विच आर नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आइज़, विच आर विजिबल टू ओनली इंसेक्ट आइज़. सो ये कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से जो पॉलिनेटर्स है वो अट्रैक्ट कर जाते हैं. कुछ होते हैं जो यूवी लाइट्स के थ्रू के पास में अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ब्राइट कलर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, एंड सम आर हैविंग सर्टेन प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ शेप. कभी देखा होगा जो सनफ्लावर होता है तो उसमें एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बना होता है और फिर पेटल्स होते हैं. सो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट इंसेक्ट्स कैन लैंड ऑन देम एंड वो हेल्प कर सके पॉलिनेशन में. दिस वन इज़ फॉर दैट कलर ब्राइट ना हो तब भी वो कुछ ऐसे
जो यूवी लाइट वाला मैंने बोला कि वो जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन इंसेक्ट्स को ही दिखाई देते हैं जो उन पे लैंड करते हैं, एंड इट हेल्प्स देम और प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर फॉर या फिर कुछ उनको लैंड होने के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ऐसे. एंड फॉर नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर सेंट. सो अगर कुछ फ्लावर्स है जहाँ पे ब्राइट कलर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, या कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको डे टाइम में जिनके पास में लाइक पॉलिनेटर्स अवेलेबल ना हो, तो नाइट टाइम में पॉलिनेटर्स कैसे पॉलिनेशन करेंगे, कैसे पॉलिनेशन होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑल्सो, तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द गुड सेंस. अट्रैक्टिव सेंट जब आता है, स्मेल जब आता है, तो वो फ्रेग्रेंट जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मेल के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं और टू द पॉलिनेटर्स. सो दिस आर द सम पॉइंट्स विच अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स. तो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, सिंपल बात है, जो हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में. पॉलिनेशन इन सेंस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स का ट्रैवल करवाना फीमेल गैमेट तक या फिर फीमेल फ्लावर तक. तो जो मेल गैमेट्स हैं उनको फीमेल फ्लावर्स तक लेके जाना, पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड करने के काम को बोलेंगे पॉलिनेशन. और ये कौन जिसमें जो हेल्प कर रहे हैं, जो वेक्टर्स हैं या जो मीडियम्स है या मॉडरेटर्स जिसको आप बोल सकते हो, तो दे आर कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट्स, एंड दे जस्ट ऑल्सो मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस. क्योंकि अगर ये पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे तो प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी नहीं, और प्लांट पॉपुलेशन विच आर प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे एनिमल्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट होगा. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिनेटर्स है या जो फ्रिक्वेंट या फेमस पॉलिनेटर्स है, दोज आर बीज, वैस्प, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. यू कैन जस्ट सी हियर दिस. सो बटरफ्लाइज डायगोनल होते हैं ऑब्वियसली, जो ब्राइट कलर को देख के अट्रैक्ट कर जाते हैं. बीज और बम्बल बीज, तो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग टाइप के बीज लिए जो सो व्हाट सिमिलर ही होते हैं. So this is the bumblebee, yellow jacket bee is there, and honey bee is there, and hornet bee is there. So ये भी help करते हैं in pollination. And most important pollinator as honey bee को consider किया जाता है, just because this travel each and every flower for collection of nectar. और नेक्टर क्या करता है, नेक्टर से वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए उनको नेक्टर बहुत ज़रूरी होता है. एंड फॉर दैट पर्पज़ दे ट्रैवल लॉट नंबर ऑफ फ्लावर्स पर डे. वो थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स को ट्रैवल करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे जस्ट हेल्प इन पॉलिनेशन. एंड वो पोलन ग्रेन्स को यूज़ भी करते हैं, एंड दे ऑल्सो जस्ट यूज़ दैट पोलन ग्रेन्स फॉर मेकिंग और फीडिंग देयर ऑफ स्प्रिंग्स. तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको फीड करने के लिए जो बी ब्रेड होता है, जब हम पढ़ेंगे एपिकल्चर डिटेल में जब पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि वो फीडिंग के लिए पोलन ग्रेन्स को भी यूज़ करते हैं फॉर द ऑफ स्प्रिंग्स. एंड ये क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने बोला कि वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन वेल नोन जो होता है वो हनी बीज़ की वजह से होता है, जस्ट बिकॉज दे अभी जैसे मैंने बोला कि वो थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स को ट्रैवल करते हैं, या थाउजेंड्स ना भी हो तो हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स को वो पर डे ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत हाई लेवल पे होता है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ दे हेल्प इन पॉलिनेशन, एंड this is how insects help in pollination. So here this topic ends up. Hopefully you have understood it. Thanks for watching. Have a nice day.